Now here by one more method I have tried to explain why gravitational potential energy is negative. So here gravitational potential energy is the energy stored in an object due to its position above the surface of the earth. तो here I have drawn the earth. ये earth का center है और यहाँ से यहाँ तक earth का radius है capital R. Suppose the body is here above the surface of the earth at a height say h. अब हमको इस बॉडी को सरकाते हुए, पुश करते हुए, फोर्स लगाते हुए, हमारा एम है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस बॉडी को पुश करते हुए इन्फिनिटी में ले जाना है, इन्फिनिटी स्पेस में, इन्फिनिटी में ले जाना है, बहुत दूर, अर्थ से बहुत दूर इन्फिनिटी में ले जाना है. तो वो खुद तो नहीं जाएगा इन्फिनिटी, तो वी विल हैव टू पुश इट, अप्लाई फोर्स ऑन इट सो एज टू ओवरकम. अर्थ उसे आगे जाने नहीं देगा, इट विल नॉट लेट इट गो अवे फ्रॉम इट्स सर्फेस. वो उसे अपनी तरफ खींच के रखना चाहेगा. तो पर हमारा एम है कि इसे इन्फिनिटी में ले जाना है. सो वी विल हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन दिस बॉडी. तो इस बॉडी पर दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं. एक हमारे कारण जो हम उसे पुश करते हुए लेके जा रहे हैं इन्फिनिटी में, और एक अर्थ के कारण जो अर्थ उसको, उसके अपवर्ड मोशन को रेजिस्ट करेगा, उसे ऊपर जाने नहीं देगा. तो हमारे कारण जो उसमें वर्क किया जा रहा है, तो आर बिकॉज ऑफ द वर्क बीइंग डन बाय अस, आर एनर्जी इज रिलीज्ड एंड गेटिंग स्टोर्ड इन दिस बॉडी in the form of its potential energy. At the same time, Earth is also exerting force of gravitation on it, and that force is resisting this the force of this body in the upward direction. And that force, because of that force also, the body is gaining some energy that is called gravitational potential energy. But that gravitational potential energy, we have to overcome that gravitational potential energy so that the body advances, moves forward. तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस पर, ताकि वो अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को के इफ़ेक्ट को कम कर सके और आगे जाए. So when also we have seen that small g is gm upon r plus h the whole square. ये हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जब फॉर्मूला डिराइव किए थे, तो ये फॉर्मूला निकला था g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वेयर. नाउ क्योंकि वो बॉडी का हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वो बॉडी दूर दूर जाते जा रहा है अर्थ से, हम उसे लेके जा रहे हैं, तो h बढ़ रहा है, तो ये डिनोमिनेटर पूरा बढ़ जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा. तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बिगर होती जाएगा, g की वैल्यू कम होगी. g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. अर्थ भी उस पर फोर्स लगा रहा है और हम भी उस पर फोर्स लगा रहे हैं, बट हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को कम कर सके और उसे आगे ले जा सके. तो अर्थ जैसे जैसे उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ बढ़ेगा, आर प्लस एच फैक्टर जो डिनोमिनेटर में है वो बढ़ते जाएगा और जी की वैल्यू कम होगी. जी यानी एक्सेलरेशन किसके कारण होता है? फोर्स के कारण. और ये किसका कारण एक्सेलरेशन था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, यानी अर्थ के कारण. तो जी कम हो रहा है, तो अर्थ के कारण जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो भी कम होते जा रहा है. तो जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जाती जा रही है, ये फील्ड है ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का असर कहाँ तक हो रहा है? कुछ एक लिमिट तक होता है, उसके बाद अर्थ का के फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का असर ही नहीं होता है. तो ये आई हैव शोन दिस द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड. सपोज यहाँ तक फील्ड है, यानी अर्थ की ग्रेविटी उस पर काम करेगी, फिर यहाँ पर एकदम ज़ीरो होगी, इसके बाद से तो ज़ीरो हो गई है, कोई फील्ड एक्ट नहीं हो रहा है उस पर, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ गया. सो these lines show Earth's gravitational field. पर हालांकि वो फील्ड में है, पर फील्ड का इफ़ेक्ट कम होएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है और एक्सेलरेशन कम होते जा रहा है और फोर्स भी कम होते जा रहा है. तो क्योंकि अर्थ कम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अर्थ के कारण जो काम हो रहा है उसके कारण बॉडी में एनर्जी आ रही है थोड़ी बहुत. वो एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वो
कम कम होती जाती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और जब वो पूरा इन्फिनिटी में चले जाएगा तब यहाँ ये फील्ड के बाहर तो अर्थ का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम ही नहीं कर रहा है। जब इन्फिनिटी में आ जाएगा तो GPE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूरा ज़ीरो हो जाएगा। अब मैथ्स में नंबर लाइन में तुमने देखा है कि ज़ीरो इज़ एट द सेंटर, ज़ीरो के लेफ्ट में सारे वैल्यूज़ नेगेटिव रहते हैं। So when we reach infinity, gravitational potential energy completely becomes zero. अब मैथ्स में नंबर लाइन में देखा है कि ज़ीरो सेंटर में रहता है और ज़ीरो के लेफ्ट में जो सारे नंबर्स हैं इंटीजर्स है, दे आर नेगेटिव इंटीजर्स, एंड ज़ीरो के राइट में यू हैव पॉजिटिव इंटीजर्स. सो एनी नेगेटिव वैल्यू इज़ लेस देन ज़ीरो. नेगेटिव वैल्यू -1 ज़ीरो से कम है, -2 ज़ीरो से लेस है, -3 ज़ीरो से कम है. तो क्योंकि इस अर्थ के सरफेस से लेकर यहाँ तक, सपोज यहाँ तक ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी में स्टोर हो रही है अर्थ के काम करने के कारण वो कम कम होती जा रही है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है तो फोर्स एक्सेलरेशन कम हो रहा है, तो अर्थ का फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम कम होते जा रहा है. तो इसलिए अर्थ जो भी काम कर रहा है उसके कारण जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो बहुत ही कम एनर्जी स्टोर हो रही है. तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टिल दिस पॉइंट से सपोज वो अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कम कम होती जा रही है, और जब स्पेस में इन्फिनिटी में पहुंच गई तब तो ज़ीरो हो गया. तो ज़ीरो से इस साइड में ये जो वैल्यूज़ है ये सारे लेस देन ज़ीरो हैं. ज़ीरो के लेफ्ट में जो वैल्यूज़ रहते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं, और एनी नेगेटिव वैल्यू इज़ लेस देन ज़ीरो. इसलिए ये वाले जो रेंज में, स्पेस में, इस रीजन में जो वैल्यूज़ होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के वो लेस देन ज़ीरो होना चाहिए. लेस देन ज़ीरो मीन्स नेगेटिव, एनी नेगेटिव वैल्यू इज़ लेस देन ज़ीरो. तो इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, क्योंकि ज़ीरो के लेफ्ट में जो वैल्यूज़ है वो सारे नेगेटिव होते हैं. ये नंबर लाइन में जिस तरह से शोन है तो वही यहाँ हो रहा है. ये ज़ीरो है सपोज नंबर लाइन का सेंटर, और ये सारे लेफ़्ट में आ रहे हैं, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि जैसे जैसे हम अवे जा रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम कम होती जा रही है. तो क्योंकि वो कम हो रहा है तो ये सारी वैल्यूज़ ज़ीरो से कम हैं. ज़ीरो से कम जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ -G, कैपिटल G, कैपिटल M अपॉन R प्लस H. ये कैसे आया? वी नो डेट W इज इक्वल टू F इंटू S वर्क डन, बट F बाई न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू GMM अपॉन R प्लस H द होल स्क्वायर. यहाँ डिस्टेंस रहेगा R प्लस H, तो ये R प्लस H एक कैंसिल हो गया, तो W इज इक्वल टू GMM अपॉन R प्लस H. ये MGH वाली फॉर्मूले में F के जगह न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से F की वैल्यू डाले तो ऐसा फॉर्मूला आ जाता है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज कैपिटल GMM अपॉन R प्लस H. आई हैव शोन हियर, यू गो थ्रू इट and then you'll be able to understand. So I hope you have understood why gravitational potential energy is negative. Thank you.